तो आज देश का सवाल में हम बहस करने वाले हैं दो बड़े सवालों पर, दो बड़े क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल यह है कि क्या गुरुग्राम और सिवनी की घटनाएं देश के मुसलमानों में डर पैदा कर रही हैं, जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं, जैसा कि वली रहमानी कह रहे हैं। दूसरा सवाल, मुस्लिमों के डर को विश्वास में कैसे बदलेंगे मोदी, जो उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में कहा था कि हम विश्वास जो है उसको बनाए रखेंगे, जो छल एक पैदा किया गया है उस छल में हम छेद करने में कामयाब रहेंगे। तो कैसे इस डर के माहौल को विश्वास में तब्दील करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इन्हीं दो सवालों पर होगी बड़ी बहस। और कौन कौन मेहमान इस वक्त मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गया है, मैं सबसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं अपने मेहमानों से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ बीडी नकवी साहब हैं, बीएसपी सपोर्टर हैं, स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है नकवी साहब आपका। देश रत्न निगम जी पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी धर्मगुरु स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और यासिर जिलानी साहब आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ इस बहस में जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेरा सवाल है, मैं इस सवाल को लेकर जाता हूं बीडी नकवी साहब के पास। नकवी साहब, क्या कोई डर है इस वक्त? आप कुछ महसूस कर रहे हैं ऐसा? ओवैसी तो कह रहे हैं डर है, वली रहमानी अपनी जो खुला खाते उसके जरिए कह रहे हैं डर है। ठीक है, रहमानी साहब के पास मुझे लगता है कि शायद आवाज ठीक से नहीं जा रही है नकवी साहब के पास। मैं यासिर जिलानी साहब के पास इस वक्त चलता हूं। आपसे जानना चाहूंगा जिलानी साहब, ओवैसी कह रहे हैं कि एक डर है, एक अजीब सा डर है मुसलमानों के बीच में। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अपने जो उन्होंने संबोधन दिया था उसमें उन्होंने विश्वास दिलाया था कि डर जैसी कोई चीज है नहीं, वो सिर्फ वोट बैंक की सियासत था, अब इस छल में हम छेद कर देंगे। लेकिन फिर भी जो दो घटनाएं हुई हैं अभी हाल ही में एमपी के सिवनी में और गुरुग्राम में, ये घटनाएं किस ओर इशारा करती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ओवैसी साहब और ओवैसी जैसे जो दूसरे लोग हैं, खास करके हिंदुस्तान में जो पिछले, बोलिए आपकी आवाज मिल रही, आवाज इको हो रही है, आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। देखिए, ओवैसी साहब और ओवैसी जैसे जो दूसरे लोग हिंदुस्तान में जो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, उन्होंने हमेशा से एक तबके को, खास करके मुसलमान भाइयों को डराया, धमकाया। पहले देखिए, आप जब 80s से पहले की अगर राजनीति को देखेंगे तो उसमें यह कहा गया कि जनसंघ और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो मुसलमानों को भारत से छोड़ना होगा, मुसलमान पाकिस्तान, बांग्लादेश, पता नहीं कहां चले जाएंगे। लेकिन आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स जब बदल गया है भारत का, जिसमें आप खुद देखिए 80s के बाद आज 2019 आ चुका है और हमारे तमाम, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, और जो हमारे सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, उनके अंदर जो प्यार, मोहब्बत, लेकिन जिलानी साहब है, उसका उदाहरण आपको ये डर आपकी पार्टी के सांसद का है, ये डर आपकी पार्टी के सांसद का है। वो ट्वीट कर रहे हैं गौतम गंभीर, गुरुग्राम में मुस्लिम युवक से टोपी उतारने को कहा गया, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया, ये निंदनीय है। ये डर उनका है गौतम गंभीर का, वो ट्वीट करके कह रहे हैं इस बात को। बिल्कुल निंदनीय है। अगर पुनेठा साहब, अगर कोई फ्रिंज एलिमेंट सोसाइटी में धर्म के नाम पे अब भी जब जाति और धर्म का पॉलिटिकल डिस्कोर्स खत्म हो गया है, इस वक्त एक ऐसा मसीहा नरेंद्र मोदी के रूप में भारत को मिला है जिसने ये सारी चीजें खत्म कर दी, जिसका उदाहरण, जिसका नतीजा हमने देखा है रिजल्ट को, कि किस तरीके से 17 राज्यों में इस वक्त 50% से ज्यादा वोट मिले और बाकी बचे हुए राज्यों में 45% से लेके 56%। तभी तो कह रहा हूं कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, तभी मैं इस बात को कह रहा हूं सर कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, तभी कह रहा हूं कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, इस डर को खत्म करना है, विश्वास को जगाना है। ये कैसे होगा, मैं इस पर आऊंगा आपके पास। अतीकुर रहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप बताइए अतीकुर रहमान साहब, क्या कोई डर जैसी चीज है, जैसा ओवैसी कह रहे हैं, जैसा वली रहमानी कह रहे हैं? देखिए बात बिल्कुल साफ है। अभी हम 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो हमारी विक्ट्री स्पीच जो दी, इको हो रही आवाज, आप बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। ओके, विक्ट्री स्पीच से पूरी तरह से मुसलमान सहमत हो गया था, पूरी तरह से विश्वास का जो भरोसा दिलाया था प्रधानमंत्री ने, वो 2 दिन के अंदर आप देखिए
वो जो विश्वास की बात आ रही थी वही बात कंफ्यूजन क्रिएट करने लगी आज प्रधानमंत्री के काशी जाने से। और ये जो दो घटनाएं हुई, मेरा सिर्फ छोटा सा देखिए सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉ बनाने के लिए कहा और तुरंत ही सरकार जुट गई लॉ बनाने के लिए और उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया। उसी सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग पर लॉ बनाने के लिए जब रिक्वेस्ट किया, उसके ऊपर आप खड़े क्यों नहीं उतर रहे हैं? लिंचिंग पे लॉ बनाने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या एतराज है? ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। इसका जवाब मैं लेता हूं। मेरे साथ जिलानी साहब है। जिलानी साहब बताइए, जो आप कह रहे थे ना डर नहीं है, देखिए ये इनका डर निकलकर सामने आ रहा है। आप क्विक एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? और आप कह रहे हैं कि फ्रिंज एलिमेंट, तो फ्रिंज एलिमेंट को रोकने का जिम्मा किसका है भाई? अगर आप कह रहे हैं मैंडेट दिया है तो फ्रिंज एलिमेंट को रोकने का जिम्मा भी तो आपका ही है ना। 2014 से लेकर 2018 तक इस तरह की लिंचिंग की जो घटनाएं हैं, 134 घटनाएं हुई हैं, उसमें 50% से ज्यादा घटनाएं मुस्लिमों के साथ हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये डर ना हो तो इस डर को हटाने के लिए काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना सर, इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो। अगर पुनेठा जी, अगर लिंचिंग को लेकर आप सिलेक्टिव एमनेशिया के शिकार होंगे जो लोग हो रहे हैं, हर लिंचिंग को आप सिर्फ धर्म से जोड़ देंगे तो मुझे लगता है ये नाइंसाफी होगी। सर जय श्री राम के नारे क्यों लगवाते हैं फिर उनसे जबरदस्ती? पुलिस के अंदर रजिस्टर्ड है, वो कोर्ट तक पहुंचे हैं, उसमें फैसला हो चुका है, लेकिन यहाँ की कुछ राजनीति जो है, जो राजनीति नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे जबरदस्ती नारे क्यों लगवाए जाते हैं? ऐसे लोग उनसे जबरदस्ती नारे क्यों लगवाए जाते हैं? मैं ये कहने का मतलब, मेरा ये सवाल दिखाई देता है और ध्रुवीकरण इस वक्त खत्म हो गया। साहब, उनसे जबरदस्ती नारे क्यों लगवाए जाते हैं? क्यों उनकी टोपी उतारी जाती है? ये तो आपके सांसद का ट्वीट है सर, ये आपके सांसद का ट्वीट है। गलत है इस तरह, नहीं ये बिल्कुल, अगर गलत है तो उसको सही कौन करेगा? बिल्कुल गलत है। मैं जो पीएम मोदी ने कहा था, मोदी जी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये विश्वास कौन पैदा करेगा? करता हूं कि उन्होंने इतनी, ये विश्वास कौन पैदा करेगा? ऑफकोर्स ये विश्वास यहाँ की मौजूदा सरकार, यहाँ के लोग, यहाँ के अक्सरियत में रहने वाले, गुरुग्राम में आपकी सरकार है, गुरुग्राम में बीजेपी की सरकार है, विश्वास बना के रखते हैं। वो तमाम लोगों के 1.25 अरब जनमानस के साथ ये विश्वास बना हुआ है, इसको हम तोड़ने नहीं देंगे, ना ये विश्वास टूटेगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। निगम साहब को मैं इस डिबेट में शामिल कर रहा हूं। निगम साहब, आप ये बताइए कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या वो एक अविश्वास पैदा करती है? क्योंकि पिछला जो कार्यकाल था 5 साल का, उसमें भी हमने इस तरह की बहुत सी घटनाएं देखी थी, लेकिन सवाल यही है, जैसा कि अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि जब लिंचिंग पर कानून बनाने के लिए कहा गया, तब क्विक एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो ये वजह लोग वो कह रहे हैं कि हमारे डर की ये वजह। देखिए, उससे पहले आप किसी निष्कर्ष को पहुंचने से पहले पिछली बार भी ऐसी एक घटना गुरुग्राम में हुई थी और मीडिया ने उसका बहुत हल्ला मचा दिया था कि लिंचिंग हो गई, फलाना हो गया। बाद में जांच के बाद पता लगा कि एक पक्ष की गलती थी, वो उसके घर पहले पिटाई के लिए किया गया, उसको आपने सांप्रदायिक रंग दे दिया था। सर ये तो हम नहीं कह रहे, तो गौतम गंभीर कह रहे हैं। नहीं, गौतम ट्वीट पढ़ा होगा गौतम गंभीर। प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे ही लोगों के लिए बोला है कि एकदम से आप सोशल मीडिया और टीवी पे एकदम से मैं लिख लें, ना लिखें, पहले जांच कर लें। सो इसमें अभी जांच होनी बाकी है। और भगवा सिवनी की घटना पे क्या कहेंगे? उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, उनको पीटा जा रहा है, महिलाओं को चप्पल से पीटा गया। ये कौन लोग हैं? भगवा वस्त्र डालने से कोई बीजेपी, आरएसएस या हिंदू नहीं होता। मैं तो ये कह नहीं रहा कि कोई बीजेपी आरएसएस है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, मैं सिर्फ उस बात पर डिबेट कर रहा हूं। मेरी डिबेट की लाइन सिर्फ ये है, मेरी डिबेट की लाइन सिर्फ ये है कि पीएम ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कैसे विश्वास पैदा होगा? देखिए, मेरी डिबेट की लाइन ही सिर्फ ये है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है जो कि वहां की सरकार देखेगी। और ये जो आजकल एक नया बन गया है कि भगवा आप डाल लें और पिटाई करें और बदनाम हिंदुओं को कर दें, ये एक बहुत तो साफ तौर पर श्री राम सेना वाला जो शुभम है वो कह रहा है कि आप ये बताइए, ये लोग अगर इनको पीट रही है तो बिना भगवा इस तरह की जो संगठन है उस पर रोक लगाए ना। नहीं, देखिए, जो भी है वो सरकार का काम है अपना, लेकिन इसमें हिंदू समाज को बदनाम ना करे, ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल ये जो है, आपको मालूम है कि जब जम्मू कश्मीर के लोग कुछ लोगों को जो पिटाई करी गई थी लखनऊ में, तो कौन लोग निकले थे? भगवा वस्त्राल के बीएसपी और समाजवादी पार्टी के लोग निकले थे। वो इस तरह देखिए बदनाम करने भी वाली बात है। और किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले मेरा तो सवाल सिर्फ ये ना कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ही ना हो, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ही ना हो। देखिए, पहली बात इस तरह के जो संगठन है, इस तरह के जो संगठन है जो मॉरल पुलिसिंग करते हैं, उनको इस बात का हक किसने दिया? उनको इस बात का हक किसने नहीं दिया? किसी ने वो जाकर मॉरल पुलिसिंग करें, वो वहां पर जाएं, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उनके पास से जो मिला था वो प्रतिबंध था या नहीं था। आपने उठाकर उनको पीट दिया, एक महिला उनके साथ थी, उसको आपने चप्पलों से मारा। स्वामी जी देखिए,
इस बात को ज्यादा तुल दिया जा रहा है कि किसको पीट दिया गया, कैसे पीट दिया गया, उसके तह पर जाइए पीछे और यह भी देखिए कि वहां पर जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार इसमें पूरी तरह से फेल्यूर दिख रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति भगवा पहन करके वह एक्टिंग करके भी वो ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसके अंदर से शरारत कर रहा है। और जिस तरह ओवैसी जी बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि लिंचिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लॉ बनाइए लिंचिंग पर। तो आप जो है गाय को सामूहिक रूप से सामने पब्लिक के सामने काटिएगा, मारिएगा, तो कहीं ना कहीं तो परेशानी पैदा होगी। मेरा यही तो कहने का मतलब आप देखिए पिछले 5 सालों में, सुनिए पुनीठा जी, और आप कोई नहीं होता, पुनीठा जी सुनिए, बिहार में 40 में 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय प्राप्त हुई, जबकि ऐसे 15 से 16 सीटें थी जहां पर मुसलमान बहुल और यादव बहुल थे। उन लोगों को मोदी जी के ऊपर विश्वास हुआ, उनके 5 साल के कामों पर लोगों का विश्वास हुआ, उनका विकास पर विश्वास हुआ और इसी कारण लोग जो है मोदी जी को एक मैंडेट दिए। और अभी भी लोगों को विश्वास है और हमेशा विश्वास रहेगा। इसमें सो कॉल्ड जो लोग ओवैसी के तरह के लोग जो मुस्लिम तुष्टीकरण करके राजनीति करते हैं और कुछ लोगों को मीडिया में आकर के लोग बरगलाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी ध्यान देना होगा। समझिए, मेरे कहने का मतलब समझिए। एक सिचुएशन होती है डॉक्टर के पास जब आप शुरुआत में ही चले जाएं कि भाई हमको बुखार हुआ है, आप दवा दे दीजिए, गोली दे दीजिए, हम यहीं से ठीक होकर घर लौट जाएंगे। दूसरी सिचुएशन होती है आप डॉक्टर के पास जाएं, अब डॉक्टर के भैया आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा तुमको, तो वो सिचुएशन आनी क्यों? आप देखिए ना, पिछले 5 सालों में देश में किसी भी तरह का कोई धार्मिक उन्माद नहीं हुआ, उनको फौरन ठीक किया जाए। बीजेपी की सरकार में 5 सालों में कोई धार्मिक उन्माद नहीं हुआ, धर्म को लेकर के युद्ध नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुआ। यह अपने आप में धर्म की बात विश्वास है। मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ, मैं तो धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ। एक रिएक्शन मंडोला जी का, फिर ब्रेक लेना। देखिए, हाँ, रोहित जी ये कह रहे हैं कि भाई घटना हो क्यों रही है। प्रधानमंत्री ने तो बहुत अच्छी बात करी कि हमको सबको विश्वास में लेना है, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि घटनाएं हो क्यों रही हैं, राज्य सरकारें क्यों छूट दे रही हैं, क्यों नहीं ऐसा कानून बना। घटना घटते समय जो वीडियो बनाया जा रहा है वैसे आदमी नहीं, आप ये देखिए वीडियो बना, ये तो और बात है, उसका राजनीतिकरण कर रहा है, ये तो और बात है। हम घटनाएं कर रहे हैं, हम पीट रहे हैं, उसके बाद उन्हीं के लोगों के द्वारा वीडियो बनाया गया है। हरियाणा में 2-3 महीने बाद चुनाव होना है, जो हिंदुस्तान ऐसे लोग। चलिए, मुझे एक छोटे से बीडी नकवी साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अगर हैं बीडी नकवी साहब तो मैं उनसे एक सवाल लेना चाहूंगा, मुझे बताएं प्लीज, है हमारे साथ वो? ठीक है नकवी साहब, क्या कोई डर जैसी चीज है? देखिए, ऐसा है, मोदी साहब ने बहुत अच्छी स्पीच दी, मिनॉरिटीज को गारंटी दी कि वो बहुत सिक्योर रहेंगे, लेकिन उससे एक दिन पहले मिस्टर अमित शाह ने क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमित शाह ने कहा कि इस मैंडेट ने सेकुलरिज्म, गांधीवाद, परिवारवाद सबको खत्म कर दिया है। तो ये डबल स्पीच कैसी है, ये दो तरफा बात कैसी है? एक तरफ उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम आपको सिक्योरिटी देंगे, दूसरी तरफ आपने अगर गांधीवाद हिंदुस्तान का खत्म कर दिया तो टॉलरेंस खत्म हो जाएगी, समाज के अंदर का ताना बाना टूट जाएगा। तो ये जो चीज है, ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए मिस्टर अमित शाह को कि वो मोदी की बात करेंगे या अपने एजेंडे की बात करेंगे। आपके मन में कोई संशय है किसी तरह का, जैसा ओवैसी कह रहे हैं कि डर है, जैसा मौलाना वली रहमान कह रहे हैं, रहमानी कह रहे हैं कि डर है, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कोई डर है आपके मन में? मैं सिर्फ 2 शब्दों में जानना चाहूंगा, यस और नो। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल ये मानना पड़ेगा कि मिनॉरिटीज के दिल, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मिनॉरिटीज को, वॉइस को, मैं अपने आप को नहीं डरता, लेकिन जो पब्लिक पे बिल्कुल डर है, क्योंकि मिस्टर अमित शाह की जो स्पीच थी उससे डर हुआ। इन लोगों को राजनीतिक डर है कि इनके राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक डर है, कोई व्यक्तिगत डर नहीं है, सिर्फ राजनीतिक डर है कि जो आज तक जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है वह राजनीति खत्म हो जाएगी। देश आज जो है विकास पर जो वोट दे रहा है वह जाति पाति के बीच में क्यों नहीं बन रहा है, ऐसे लोग चाहते हैं। ठीक है, अतीकुर रहमान बोलिए, क्या कह रहे हैं? जी देखिए, हम इनकी ये बात मानते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इनके फ्रिंज एलिमेंट कर रहे हैं। मैं देश रतन जी से सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूं कि 64 लिंचिंग हुई है अब तक के 4 सालों में। आप 64 को छोड़िए, सिर्फ 8 लाख की लिंचिंग और बुलंदशहर की स्टेटस रिपोर्ट क्या है ये बताइए। दोनों की स्टेटस रिपोर्ट के अंदर विटनेसेस को डराया धमकाया जा रहा है।
अभी तक के कोर्ट के अंदर विटनेस पहुंच नहीं पाए हैं। पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि मामला इतना खराब बना के पेश किया जाए जुडिशरी के सामने कि कोई सजा नहीं हो पाए। आप कोई कोर्ट रिकॉर्ड दिखा दें कि विटनेस को धमकाया गया है, और उसी उसके तरह बाद में आप कोर्ट का एक चाहते हैं प्रोसीजर कि है हम आपकी hostile बात witness के माने लिए कि भी। कोई डर नहीं है। अगर वो वापस जाते हैं अपने स्टेटमेंट से, इस तरह की देखिए उल्टी सीधी बातें ना करें। कोर्ट के ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ये सारी चीज आई है। बिल्कुल सही एतराज किया। ठीक है, मेरे साथ निकट अब्बास भी इस वक्त जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और निकट जी भी शतन जी अभी तक कोर्ट में मामला पहुंचा ही नहीं है। अब आपके पास आऊंगा मैं वापस। निकट जी भी माइनॉरिटी से आती है। निकट जी, आपको डर लगता है क्या? देखिए, नम्रता, भरोसा और एकता को सींच कर भाजपा ने अपनी सरकार खड़ी करी, और वहीं कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो भय, नफरत और डर को पसाकर इन्होंने अपनी राजनीति का अस्तित्व खड़ा करा है। अगर मुझे डर होता तो यहाँ निगाह अब्बास आपके चैनल पर निडर होकर बैठकर मोदी जी का और भाजपा का पक्ष नहीं रख रही होती। ये जो भय मचाया हुआ है, ये विपक्ष ने, इनकी राजनीति है जो झूठ पर ही उभर कर आती है, और यही वजह है कि आज उत्तर भारत से इनका सुपड़ा साफ हो गया है। जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है, और ये भय से डराते रहे मुसलमानों को। पर अच्छी बात और सुख की बात ये सुनिए कि मुसलमान बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और बढ़ रहा है, और यही वजह है कि इनके भय में आया नहीं, इनके गुमराह करने के तरीके से हम बचे, और हमने फिर से मोदी जी को जो माइनॉरिटीज को पकड़ कर पीट रहे हैं, जबरदस्ती कह रहे हैं जय श्री राम बोलो, ये लोग कौन है? देखिए, ये सब मैंने कहा जैसे कि भय है, ये विपक्ष ही। मैं कितनी आपको वीडियोस दिखा दूंगी जिसमें हिंदुओं को पकड़ कर अल्लाहू अकबर भी कहलाया जाएगा। क्या हम कह देंगे कि वो कांग्रेस करा रहा है? क्या हम कह देंगे कि ये भाजपा करा रही है? गलत है। एक फॉल्स और फेक गलत टिप्पणी नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान के पीस के लिए, शांति के लिए गलत है। और गुरुग्राम को तो आपके सांसद ट्वीट कर रहे हैं ना। देखिए, जो चीज यहाँ पे अगर कोई गलत बोलता है, मैं कह रही हूँ भाजपा की प्रवक्ता हूँ, भाजपा का पक्ष रख रही हूँ, अगर कोई गलत करता है, गलत बोलता है, देखिए साध्वी जी ने क्या बात बोली, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, क्या किसी को पकड़कर, क्या किसी मुस्लिम को पकड़कर जबरदस्ती उसको पीट कर उससे जय श्री राम कहलवाना ये ठीक है? जबरदस्ती किसी के लिए ठीक गलत है, एकदम गलत है। जब तक बस मेरी डिबेट ही यही है मैम, मेरी डिबेट ही यही है। मैं कई मुसलमान इस बात मैं बीजेपी कांग्रेस कर ही नहीं रहा हूँ, मेरी डिबेट ही यही है कि फ्रिंज एलिमेंट्स को एक्शन लीजिए आप, 10 सेकंड इससे पहले कि मामला आईसीयू में पहुंच जाए। मैंने लेट ज्वाइन करा है सर, मैंने तो बोला, मैंने तो फ्रिंज एलिमेंट्स बोला ना, मैंने हिंदू मुस्लिम बोला ही नहीं, दोनों तरफ की बात करें। फ्रिंज एलिमेंट्स बोला, जो करे उसको गलत, मैंने एक्शन लीजिए। थोड़ा मेरे को 10 सेकंड का समय दिया जाए। आज भी कितने मुसलमान हैं जो मेरा भी विरोध करते, अगर मैं कह दूं कि भारत माता की जय, पर मुझे डर नहीं लगता। भारत मेरी माँ है और इसे जय करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और आपके मन से कहती हूँ, कई मुसलमान भाई हैं जो वो नहीं करना चाहते, पर मुझे नहीं लगता कि ये धार्मिक रूप से गलत है, ये देशभक्ति है। अगर आपका दिल करे तो आप करिए, लेकिन जिसका दिल करता है वो करे, जिसका ना करता है वो करे। बिल्कुल सही, लेकिन जबरदस्ती नहीं होनी, जबरदस्ती जय श्री राम कहलवाना या जबरदस्ती अल्लाहू अकबर कहलाना दोनों गलत है। हाँ, एकदम गलत। बिल्कुल, सबको अपनी धार्मिक आजादी होनी चाहिए। मंडोला जी, नहीं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन हम बार बार रोहित हम लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री का बिल्कुल नजरिया साफ है, वो चाहते हैं कि इस देश में विश्वास बढ़े, हर समुदाय में, हर जाति में विश्वास बढ़े। लेकिन जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, किसी को पकड़ के पीट देना, देखिए राज्य सरकार कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है कि राज्य सरकारों का, तो वही हम लोगों को चाहते हैं कि राज्य सरकारें कड़ा कानून बनाएं, इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और कड़ा एक्शन होना चाहिए। हमारा ये मानना है, किसी का कोई भी यही मानता है कि भाई किसी के खिलाफ कोई एक्शन, ये इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के हो सकता है कौन गुंडे हैं, कौन असामाजिक तत्व हैं जो समाज का माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यही है कि सरकार क्यों नहीं ये कड़ा कानून बनाती है जिससे कि कोई दोबारा इस तरह की हिमाकत ना करे, किसी के खिलाफ इस तरह की मार पिटाई ना हो। इसमें कई बेकसूर मारे जाते हैं, कई बेकसूरों के साथ बड़ा अन्याय हो जाता है। जी, मेरा यही सवाल है कि पीएम ने बोला कि वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिमों में डर पैदा किया, उनका इस्तेमाल ये छल है उन्होंने कहा, लेकिन सवाल ये कि इस छल में छेद कैसे करेंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमान पढ़ रहा है, मुसलमान आगे बढ़ रहा है। इस बार भी अगर आप देखें, सर्वेज उठा के देखें, बहुत छोटी सी बात है, तो मुसलमान क्षेत्रों में भी मुसलमानों का वोट शेयर भाजपा के लिए बड़ा है। तो जैसे जैसे लिटरेसी रेट हमारी कौम में, हमारे मजहब में बढ़ेगा, वैसे वैसे जनता समझदार होगी। और मेरा मानना है अब बहुत सूझबूझ के साथ मतदान दिया जा रहा है, और यही वजह है कि पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा दोबारा लौटी है। इसमें खाली हिंदुओं ने वोट नहीं दिया,
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ने एकजुट होकर एकता के साथ वोट दिया है। और यही वजह है कि 23 मई को कांग्रेस और विपक्ष साफ हो गए। गठबंधन करने के बावजूद सपा और बसपा 15 सीटों पर सिमट गए और वहां भी भाजपा ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है आचार्य जी, करेक्ट मी अगर मैं गलत हूं। मैं जो बात कह रहा हूं, क्या असुरक्षा के माहौल को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जब तक हम असुरक्षा का माहौल दूर नहीं करेंगे तब तक इस तरह का सवाल उठता रहेगा और तब तक इस तरह का डर बना रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी में, मैं कह रहा हूं देश से डर हटना चाहिए ना, फ्रिंज एलिमेंट खत्म होना चाहिए। देश से डर हटना चाहिए और मध्य प्रदेश राज्य की सुरक्षा और उनकी मध्य प्रदेश राज्य की प्रशासन का यह कमी है कि उन्होंने अभी तक उन लोगों को पकड़ा नहीं है। और निखत बहन के अंदर की जो जज्बा है उसको मैं नमन करता हूं। और देखिए पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह मुसलमानों को आगे बढ़ाकर जितने IAS IPS बनाया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं बनाया है। और आज इनके पास बोलने की शक्ति मिली है। बहन आज बोल रही है न्यूज चैनल पर, यह भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और दूसरी पार्टी में इतना इज्जत नहीं है, इतना सम्मान नहीं है। आप देखिए जिस तरह बसपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि कहां से आ गई महिला। अरे ये बहन है, यह नारी शक्ति है और यह अपने आवाज को उठा रही है, अपने आवाज को बुलंद कर रही है। यही कमाई मोदी जी ने पिछले 5 सालों में किया है और अगले 20 सालों तक इसी तरह की कमाई करेंगे, जिससे देश में शांति बरकरार रहेगी, देश में भाईचारा बरकरार रहेगा। और जिस तरह महिलाओं को एक शक्ति मिली है, 3 तलाक के मुद्दा को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और कानून पारित कराया। अब इस तरह के जिस तरह ढकोसलेबाजी चल रही थी अलग अलग पार्टियों के द्वारा, मुसलमानों के जिस तरह तुष्टिकरण किया एक कमेंट यहाँ पर निगम जी का नहीं होगा। ठीक है आचार्य, निगम जी का एक कमेंट। देखिए मैं मानता अगर जैसे इस प्रोग्राम में आप मथुरा में भी जो हुआ आज और मेरठ में भी जो हुआ, जो 2 शॉपकीपर्स को मुस्लिम्स ने मारा, एक की मौत हो गई है मथुरा में जिसने फ्री लस्सी देने से मना कर दिया था, और एक जो शॉपकीपर है जो बुरी तरह घायल है जो मेरठ में है, वो भी अगर आप उदाहरण के तौर पर दिखाते हैं इसमें, मुझे लगता है आपने एंडोर्स कर दिया। हाँ, तो वो भी एक बैलेंस डिस्कशन में काम आता। ठीक है, मैं यासिर जिलानी के पास चलता हूं। यासिर जिलानी, आपको लगता है कि छल में छेद करने के लिए अब कुछ और प्रयासों की जरूरत है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2014 से 2019 का एक पूरा का पूरा आप 5 साल का इतिहास मोदी जी के कार्य को देखिए और मुझे एक कोई ऐसी घटना बता दीजिए जिससे किसी एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर अटैक किया गया हो। कोई एक दंगा बता दीजिए जो पिछले 5 साल में इस भारत में हुआ है, नहीं हुआ है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इस वक्त रीजनल दल और कांग्रेस बुरी तरीके से हारने के बाद मुद्दा विहीन हो चुके हैं। हाँ, ये जो फ्रिंज एलिमेंट के थ्रू एक आध घटनाएं होती है उसमें भी हमें सिलेक्टिव नहीं होना है। हमें अपनी दोनों आंखों से एक ही चीज को देखनी होगी पुनेटा जी कि अगर मथुरा में कोई केस हो रहा है तो उसको भी हमें उसी तरीके से जोर शोर से उठाना होगा। या केरल के अंदर या बंगाल के अंदर हिंदू कार्यकर्ता मारा जाता है तो उस वक्त मीडिया भी खामोश हो जाती है। उस वक्त ये बुद्धिजीवी वर्ग, ये जितने भी इस तरह के लोग जो बार बार टीवी पे आके अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं डर लगता है जब बंगाल में हत्याएं हो रही है? उन्हें क्यों नहीं डर लगता है जब केरला में हत्या हो रही है? तो ये जो दोगली पॉलिसी है, ये जो दोहरी नीति है, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग की, कांग्रेस के लोगों की और कांग्रेस के लाइक माइंडेड लोगों की ये सोच बदलनी होगी, क्योंकि भारत यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी जो हो रहा है वो डर की राजनीति का हिस्सा है, के नेतृत्व वो डराने की राजनीति का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी है। आप ये कह रहे हैं कि डर नहीं है, डराने की राजनीति का हिस्सा है। बनारस तक की जो उनकी स्पीच है उसको अगर भारत के लोग, भारत के जनमानस एक बार समझ आप ये कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नकवी साहब का रिएक्शन इस पर। बीडी नकवी बोलिए। देखिए ऐसा है, ये बातें बेकार की, पेट लोग आ जाते हैं चैनल पे बोलने के लिए, समझौता एक्सप्रेस के बदले झूठ गए, 70-75 लोग मरे। हम नेशनल चैनल पर बैठे हैं, थोड़ा सा अच्छे से डिबेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। अपनी राजनीति को बचाने के लिए जनता ने अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए इस तरह की घटना को बयान देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भारत का माहौल खराब कर रहा है, ये जो नकली नकवी जैसे ये समझौता है, इन लोगों को आप पकड़ेंगे।
नहीं जा देश रही। को असुरक्षा आपकी किसी हिम्मत नहीं कर दिया है, की। लोगों के अंदर इस्लाम का बदनाम और इनको करने सबसे वाला बड़ा कोई डर नहीं है। इनकी इस्लाम राजनीतिक के नाम शक्ति पर है। बदनाम करने इनको वाले लगता है तो कि ये राजनीतिक BJP जगह डूब जाएगी, ये खत्म हो जाएंगे। बेवकूफ लोग अबे देखिए नहीं नहीं नकवी साहब अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल रखिएगा। नकवी साहब अभी राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हुए हैं, डिबेट बहुत अच्छी जा रही है। हम चाहते हैं कि इसका कम से कम कंक्लूजन निकले, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए नकवी साहब। आप देश की जनता से माफी मांगे, आपको बोलने नहीं आता, आप कह रहे पेड़ नहीं आता कोई साहब। नकवी साहब आपको नहीं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे नकवी साहब, बिल्कुल नहीं। डिबेट में बेवकूफ है, मूर्ख है। हम अच्छा होगा जरूर कहेंगे। नहीं नकवी साहब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप भी एक पढ़े लिखे शख्स हैं, आप भी एक पढ़े लिखे शख्स हैं, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नकवी साहब। मैं बिल्कुल बोलूंगा। नहीं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये गलत है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। आप एक राष्ट्रीय चैनल पर बहस में बैठे हुए हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए नकवी साहब। अरे भाई हम उम्मीद करते हैं इस तरह के आप शब्दों का आज जो कुछ हुआ है रोहित जी ये कहता है, मेरी बात सुनिए, अब आप खारिज हो जाइए। नकवी साहब इस तरह के अपने शब्द वापस लीजिए आप। माफी मांगे। नकवी साहब अपने शब्द वापस लीजिए, आप पढ़े लिखे सभ्य आदमी हैं, आप डिबेट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। आप लोगों से तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे होगा। यही एक्सपेक्टेशंस हैं और आज आके इन्होंने प्रमाण दे दिया कि पढ़े लिखे बच्चे नहीं है, सरकार जीत हो रहा है। ठीक है अतीकुर रहमान के पास चलते हैं। नकवी साहब नहीं, अगर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ऑडियो डाउन रखूंगा मैं। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मैं आपकी ऑडियो डाउन रख दूंगा। अतीकुर रहमान जी मांगे ना हटाइए वहां पे से। देखिए जहां तक के विश्वास हासिल करने का सवाल है, मैं आपको बता दूं, देखिए मुसलमान कंधे से कंधा सरकार के साथ में मिला के देश की तरक्की में काम करने के लिए तैयार हैं। ये किया आपने अच्छी यहाँ बात। पर हमको आश्वासन ये चाहिए, इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, जी। इलेक्शन के दौरान जो सर्वे हुआ 675% हेट स्पीचेस सामने आई और उसमें 75% सेफ्रॉन ब्रिगेड बीजेपी के और कहां से ले आए भाई? शामिल कोई थे। कानून ये नहीं उसका बनाया कि वो जवाब कहता है मिलना कि ये चाहिए, वो लोकतंत्र जरूरी है। है। हम तो सवाल करते रहेंगे। देखिए सरकार का काम ये है, अगर वो विश्वास हासिल करना चाहते हैं, हमारे सवाल आपको सुनना पड़ेंगे। देश रतन जी, ठीक है। यासर जिलानी साहब, आप सरकार हमारे ने सवालों जनता का का जवाब विश्वास देना हासिल पड़ेगा। किया है। ठीक है सर, आपकी कंसर्न यहाँ तक पहुंच गई, आपकी कंसर्न पहुंच गई। पैदा करना। एक मिनट आपकी कंसर्न पहुंच गई, निगत जी जवाब देंगे आपकी कंसर्न। रोहित जी कहाँ होता है हेट स्पीच? आप ये गलत नैरेटिव आप बना रहे हैं, कृपया करके मुझे बोल दे दिया जाए यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, भाई हाँ बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं। अब आप बताते हैं मुसलमान का विश्वास कैसे जीता जाता है, जब पहली बार माइनॉरिटी मंत्रालय में 62% बजट बढ़ाया जाता है मोदी जी के नेतृत्व में, वो विश्वास होता है। 2,500 करोड़ की योजनाएं बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, वो मुसलमान का विश्वास होता है। मदरसों को पहली दफा रजिस्टर किया जाता है और सीबीएसई लिंचिंग पे लॉ बनाना विश्वास होता है। होती है, लिंचिंग पे लॉ बनाने से इनकार क्यों है? समझकर ट्रिपल लिंचिंग तलाक के ऊपर जो कमेटी बनी है राजनाथ सिंह सेंटर में, उसमें क्या चल रहा है? एक चीज और है अतीकुर रहमान साहब, जब सड़कें बनाई जाती हैं, पानी दिया जाता है, बिजली दी जाती है, तब जो आप बताइए सरकार की जिम्मेदारी है, सारा देश चलता है। हिंदुओं के साथ कब्जा हो रहा है, आप ध्यान नहीं रख सकते। मीडिया भी नहीं बोलिए क्या हुआ है, ये बात है। उसमें भेदभाव जाति और धर्म पर नहीं होता। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपकी मुसलमानों को हाशिए पे लेके चले जाएंगे और ये मुसलमान और हिंदू की राजनीति बंद कीजिए, ये भारत की मोदी के राजनीति खिलाफ कीजिए, एक जात की बात बात ये कीजिए, एक करिए धर्म तो की आज बात कीजिए। पहली बार सरकार में हुआ और मुसलमान किस प्रकार अपलिफ्ट किया गया है, सशक्तिकरण की बात करिए। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है कि लिंचिंग किसी भी तरह की गलत है, इसमें धर्म जाति की कोई जगह नहीं है। इस तरह की अगर लिंचिंग होती है, इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उस पर सरकार सख्त एक्शन ले, ताकि जो सरकार दरअसल में अपना नैरेटिव सेट करना चाह रही है पब्लिक के बीच में, इस बड़े और प्रचंड और क्लियर मैंडेट के बाद, वो जो नैरेटिव है उसका फायदा, उसका जो मैसेज है वो देश के एक एक इंसान तक पहुंचे और सरकार पर जो विश्वास, जिस विश्वास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वो विश्वास देश की जनता, देश का एक एक शख्स अपने प्रधानमंत्री पर जता सके। आज की डिबेट में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज।